सब लोग चट्टान के किनारे पहुंचे तो देखा कि उड़न जहाज वहां से गायब था। सबको लगा कि शायद जहाज गहरी खाई में गिर गया है। सब लौटने ही वाले थे कि तभी विक्रम भाई के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे की रेत हटाई तो हैरानी की बात, गायब हुआ स्पेसशिप उन्हीं के पैरों के नीचे दबा हुआ था। साथ ही तुरंत दौड़कर खुदाई में मदद करने लगे, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी। असल में उन्होंने जहाज का बैलेंस बिगाड़ दिया था और जरा सी गलती में वह सीधा खाई में गिर सकता था। खतरे को रोकने के लिए उन्होंने 2 ट्रक लगाकर स्पेसशिप को रोका। साथ ही एक टैंकर गाड़ी से जहाज का बचा हुआ पेट्रोल निकालने लगे, लेकिन पेट्रोल आधा ही निकला था कि ट्रक की पावर खत्म हो गई। स्पेसशिप फिर फिसलने लगा। मजबूरी में रस्सी काटनी पड़ी, लेकिन उस वक्त विक्रम भाई अभी भी स्पेसशिप के अंदर थे। सिर्फ रीमा दीदी रस्सी पकड़े खड़ी थी, लेकिन वजन इतना था कि रस्सी टूट गई और जहाज गहरी खाई में जा गिरा। सबको लगा कि विक्रम भाई खत्म हो गए, लेकिन चमत्कार से वह खुद चट्टान के किनारे से वापस ऊपर चढ़ाए। हालांकि उन्होंने सिर्फ आधा पेट्रोल निकाला था, पर वह बैकअप स्पेसशिप शुरू करने के लिए काफी था। वापसी के रास्ते में आगे जमीन से तेज गर्म हवा के धमाके उठ रहे थे। एक औरत ने जल्दी से उसका पैटर्न समझ लिया और जब गर्म हवा कुछ पल थमी तो सब गाड़ी लेकर निकल पड़े। सब ठीक चल रहा था कि अचानक टैंकर का पाइप टूट गया। अगर जल्दी ठीक ना होता तो सारा पेट्रोल बह जाता। अरमान खुद बाहर निकलकर पाइप ठीक करने गया। जैसे ही उसने पाइप जोड़ा, गर्म हवा अचानक फूटी और टैंकर उलट गया। जब सब पहुंचे तो अरमान नीचे दबा हुआ था। उसे निकालते समय देखा कि टैंकर की बॉडी टूट चुकी है। अगर उसे खींचते तो सारा पेट्रोल खत्म हो जाता, लेकिन जान ज्यादा जरूरी थी, इसलिए पेट्रोल लीक होने देते हुए भी उन्होंने अरमान को बचा लिया। वापस जाकर देखा कि पेट्रोल कम है तो सबने स्पेसशिप से बेकार का सामान निकालकर वजन कम किया। थोड़ी मेहनत के बाद स्पेसशिप स्टार्ट हो गया। आखिरकार खतरा खत्म हुआ और सब लोग धरती लौटने के सफर पर निकल पड़े।